कि इसको गोस्वामी जी ने यूं कहा, अंक शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने कहा कि भाई ये 3 और 6 के 2 अंक 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। का एक तो 3 और 6 के द्वारा 36 बनता है और दूसरे 3 और 6 के द्वारा भी 63। 63 में भी यही दोनों अंक हैं और 36 में भी यही दोनों अंक हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि 36 में 3 और 6 जो हैं वो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और 63 में वही दोनों अंक जो है वो एक दूसरे के सन्मुख। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई का व्यक्ति को कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जैसे 36 के स्थान पर 63 लिखने के लिए कि किसी नए अंक की आवश्यकता नहीं। अंक तो वही है कि जो 36 में है, लेकिन केवल उनको लिखने की पद्धति बदल गई। का उसमें 2 क्रम बदल गए। का एक तो 36 में 3 पहले था और 6 बाद में था और दूसरे एक दूसरे के विमुख थे, एक दूसरे की ओर। दोनों अंकों का को जब लिखा गया तो दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर है। और जब 63 लिखते हैं तो 63 लिखते समय का वो अंक का क्रम एक तो बदल गया। का 6 जो है वो पहले आ गया, जो बड़ा अंक है वो पहले आ गया और 3 का अंक बाद में है और वो 3 का और 6 का अंक एक दूसरे के सामने। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अभी तक हम लोगों की स्थिति 36 वाली है। हम लोग संसार की ओर जो है संसार के सन्मुख हैं और भगवान के विमुख हैं। तो यदि हम भगवान के सन्मुख होना चाहते हैं तो वो दोहावली रामायण में कहते हैं, तो भाई अब जरा सा उलट दीजिए उसी को। क्या का जगते रहु 36 होए राम चरण 36। का बस संसार की ओर से विमुख होकर के जब कोई व्यक्ति भगवान की ओर सन्मुख हो जाता है तो वस्तुतः भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का बोध, जो अत्यंत निकट ईश्वर है। ईश्वर के लिए जो शब्द कहा गया है कि ईश्वर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर संसार में व्यक्ति के सबसे अधिक निकट कोई है तो सबसे अधिक निकट जो है वो ईश्वर है। लेकिन अगर सबसे निकट होते हुए भी सबसे अधिक दूरी का अनुभव किसी से हो रहा है तो सबसे अधिक दूरी का अनुभव किससे हो, सबसे अधिक दूरी का अनुभव का किससे हो रहा। तो इसका उत्तर यही है कि जो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, निकट ही रहत दूरी जनु खोयो। निकट रहते हुए भी कब वो दूर खोया हुआ सा प्रतीत होता। इसी बात को यहाँ पर 2 सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया और यहाँ पर उसके लिए एक मार्मिक पद्धति का वर्णन किया गया। तो जिस समय श्री विभीषण भगवान के सन्मुख आते हैं, भगवान उन्हें उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कागभूषुंडी और भगवान श्री राघवेंद्र को यदि देखें तो ऐसा लगता है कि कागभूषुंडी भगवान से विमुख हो गए, क्योंकि जब अयोध्या से उड़ करके जाने लगे तो अयोध्या से उड़ करके जाते हुए उनका दृश्य क्या है कि भगवान की ओर उनकी पीठ पर। गोस्वामी जी 2 प्रसंगों में एक सांकेतिक भाषा का वर्णन करते हैं, 3 प्रसंगों में इसकी ओर संकेत करते हैं और तीनों में भक्ति साधना का अनुपम तत्व है। क्या भगवान के सन्मुख होना का ये तो भगवान से भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन कब भगवान के सन्मुख कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जैसे कि कागभूषुंडी जी के जीवन में दिखाई दे रही है और रामचरितमानस के 2 ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें एक नई पद्धति का वर्णन किया गया। क्या कि जहां शरीर से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो भगवान से दूर जा रहा, भगवान की ओर पीठ किए हुए,
लेकिन विलक्षणता यह है कि उस पीठ करने में भी एक ऐसी कला है कि जिसके कारण वो विमुखता विमुखता न रह करके सन्मुखता बन जाती है। और वो क्या है? कापुष्ट वाटिका में सांकेतिक भाषा में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जनक नंदिनी सीता सखियों के साथ वाटिका में आई हुई हैं और अंत में श्री राघवेंद्र का दर्शन करके वे भाव में विवल हो जाती है। भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करके वे शरीर की सुध बुध खो बैठती हैं। सखियां जो साथ में थीं का उन्हीं ने पहले भगवान श्री राम की ओर चलने की प्रेरणा जनक नंदिनी को दी थी। का जिस समय जनक नंदिनी नेत्र मूद करके बैठी हुई थी, नेत्र मूद करके खड़ी थी, का उस समय भी इन सखियों ने ही का उन्हें नेत्र खोल करके भगवान के दर्शन के लिए कहा। लेकिन जब जनक नंदिनी सीता ने नेत्र खोल करके दर्शन किया और वो व्यवहार को भूल गई, तो सखियों को बड़ी चिंता हो गई। सखियों की चिंता का तात्पर्य क्या है कि भाई भगवान में और संसार के व्यवहार में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। का एक और भगवान का यहाँ पर जैसा जिस क्रम का वर्णन किया गया का भक्त रूपा सीता भगवान श्री राघवेंद्र के सन्मुख आ गई हैं, सामने खड़ी हैं, लेकिन का सखियों के अंतर मन में एक और सांसारिक लोक व्यवहार की भी उतनी ही चिंता है कि श्री राम के दर्शन का आनंद लेते हुए भी वे लोक व्यवहार को भूल नहीं पाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और तोड़ने के पश्चात सखियों के साथ जनक नंदिनी सीता आ करके जयमाल पहना चुकी, तो जयमाल पहनाने के पश्चात फिर सखियों ने सीता जी से कहा कि आप श्री राम के चरणों को पकड़ लीजिए। सखी कहा ही प्रभु पद गहु सीता, लेकिन श्री सीता जी ने सखियों के बार बार आग्रह करने पर भी प्रभु के चरणों को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? गोस्वामी जी कहते हैं सखी कहा ही प्रभु पद गहु सीता, करतन चरण परस अति भीता, गौतम तीय गति सुरति करी नहीं परसत पग पान। का जनक नंदिनी सीता को अहिल्या की स्मृति हो आई और अहिल्या की गति का स्मरण करके वे भगवान श्री राम के चरणों को नहीं छू रहे। तो इसका एक सरल तात्पर्य तो ये हुआ, सरल तात्पर्य ये है कि जनक नंदिनी सीता को जैसा कि कहा जाता है कि भय लगा कि मेरे हाथ में भी मणिकंकण है, कहीं उसके प्रभु के चरणों के स्पर्श से वे भी नारी के रूप में बदल न जाए। इस भय के मारे जनक नंदिनी सीता प्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं करे। लेकिन अगर अंतरंग में बैठ करके देखें तो ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है, बड़ी अटपटी सी लगती है। तब इसके पीछे जो निहित तात्पर्य है वो दूसरा, और दूसरा ये है कि गौतम तीय गति, अहिल्या के पत्नी की गति का स्मरण करके। तो यहाँ पर गति शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अहिल्या की भावमयी जो स्थिति है का उसकी ओर ये संकेत। इसका अभिप्राय यह है कि गति के कई अर्थ हैं। का गति का एक अर्थ किसी की सदगति हो जाना, मुक्ति हो जाना, स्वर्ग चले जाना, ये भी गति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और दूसरे गति शब्द का तात्पर्य ये है कि जैसा कि मनु और शत्रुपा के प्रसंग में आता है, मनु और शत्रुपा भगवान से वरदान मांगती हैं, जे तव भगत नाथ निज अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देव। अथवा अयोध्या कांड में श्री भरत जी के प्रसंग में भी गति शब्द का जो प्रयोग किया गया वो दूसरे संदर्भ में, देख की भरत गति का उस समय जो दर्शक थे उन लोगों ने श्री भरत जी की गति को देखा
तो यहाँ पर श्री भरत के साथ जो गति शब्द का प्रयोग किया गया है, का गति का अभिप्राय मुक्ति या स्वर्ग से नहीं है। यहाँ पर श्री भरत प्रेम की जिस दिव्य दशा में वो उस समय दिखाई दे रहे हैं, वही मानो उनकी गति है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन खग मृग जड़ जीवा। तो जैसे श्री भरत की प्रेममयी दिव्य गति का वर्णन अयोध्या कांड में आता है, का उसी प्रकार से जब भगवान राम के चरण का स्पर्श का इस पाषाणी को मिला, इस शिला को मिला, तो इसकी गति का अर्थ ये नहीं हुआ कि इसको मुक्ति मिल गई। ये मुक्ति के अर्थ में गति शब्द नहीं, बल्कि गोस्वामी जी ने बताया कि सचमुच का वो जो अहिल्या थी वो जड़ से चेतन हो गई, और जड़ से चेतन ही नहीं हो गई, परसत पद पावन शोक सावन प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। और उसकी गति कैसी हो गई? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। कब वो गदगद हो जाती है। वो स्वामी जी कहते हैं अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जरधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई। इस तरह से अहिल्या की जो दिव्य प्रेममयी गति है, उस अहिल्या की प्रेममयी गति का तात्पर्य ही गौतमतीय गति। तो जनक नंदिनी सीता का कोई सौतिया डाह के कारण कि हमारी का और स्त्रियां हो जाएंगी तो सौत हो जाएंगी, ऐसा लगने में वहां पर वो नहीं लगता कि जो आगे लिखा हुआ। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जनक नंदिनी सीता ने भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श नहीं किया तो भगवान राम मन ही मन बहुत हंसे। भगवान हंसना तो चाहते थे खोल करके, लेकिन भगवान राम ने सोचा कि इस समय इतनी बड़ी सभा में जहां पर गुरुजन हैं, अगर मैं इस समय जोर जोर से हंसने लगूंगा तो ये तो बड़ा अटपटा सा व्यवहार प्रतीत होगा। इसलिए मन बिहसे रघुवंश मणि। पर अगला वाक्य बड़ा महत्व का है। अगला वाक्य है प्रीति अलौकिक जान। भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के प्रीति की अलौकिकता को जान करके कब आनंद में भर उठे। तो भाई अगर जनक नंदिनी सीता के मन में ये चिंता हो कि मेरे मणि कंकण से कोई स्त्री बन जाएगी और वो नारी बन करके हमारी सौत बनेगी और इस ईर्षा के मारे वे चरण न छुए, तो ये तो लौकिक स्थिति है, ये तो कोई अलौकिक स्थिति नहीं। ये लौकिक भावना संसार में तो दिखाई दे सकती है कि व्यक्ति के अंतःकरण में ये चिंता हो, पर अगर जनक नंदिनी सीता के अंतःकरण में भी वही चिंता आ जाए जो लौकिक जगत में नारी के अंतःकरण में है, तो फिर उसको प्रीति अलौकिक जान शब्द का जो प्रयोग किया गया है का उसकी कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती। पर यहाँ पर प्रीति अलौकिक का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से का अहिल्या की स्थिति भी यही है कि भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके कब वो जड़ से चेतन ही नहीं हो जाती है, शरीर सारे शरीर में उसके रोमांच होता है, गदगद हो जाती है, उसके आंखों से अनवरत आंसू का प्रवाह गिरता है, और इस प्रकार से का उस जड़ता में भी दिव्य चेतना का संचार हो गया। तो जड़ता में जब दिव्य चेतना का संचार हुआ तो जनक नंदिनी सीता के इसमें जो प्रणाम न करने का तात्पर्य है, उसके और भी कई तात्पर्य है, और भी कई भाव। और एक भाव ये है, उनको पुष्पवाटिका की याद आ गई क्या? सखियों ने वहां भी कहा था कि भूप किशोर देख किन लेहू, जरा आप खोल करके इनको देखते लीजिए। और जनक नंदिनी ने इनके कहने से आंख खोल करके देखा, लेकिन जब सचमुच में देखने लगी तो इनको चिंता हो गई कि घर चलना है। तो जनक नंदिनी सीता को ये लगा कि ये सखियां श्री राम की ओर प्रेरित तो करती हैं, लेकिन बाद में डर जाती हैं कि विलंब न हो और संसार का व्यवहार और संसार की मर्यादा बनी रहे। तो ऐसी परिस्थिति में अभी तो ये कह रही हैं, पहले तो इन्होंने मुझसे कह दिया कि श्री राम को आंख खोल करके देखी, और आंख खोल करके देखने पर जब मेरी ये दशा हो गई कि शरीर की सुध-बुध जाती रही, अब ये कह रही हैं कि चरण का स्पर्श कीजिए, चरण को छूइए, पकड़िए। तो चरण को पकड़ने में मेरी क्या दशा होगी?
स्मरण आ गया। बोले जिनके चरण का स्पर्श पा करके पत्थर में रस का संचार हो जाता है, अगर मुझसे वो चरण छू जाएंगे तो मैं जानती हूं कि पहले तो ये कहेंगी चरण पकड़िए और बाद में कहेंगी कि अब छोड़िए। तो एक बार पहले चरण पकड़ने के लिए कहें और बाद में छोड़ने के लिए कहें। का इस अहिल्या की गति का अभिप्राय ये है कि अगर पाषाणी में इतनी प्रीति का उदय ये चरण कर सकते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मेरी क्या दशा होगी। इतनी बड़ी सभा में अगर मैंने चरण पकड़ लिया तो स्पर्श के बाद क्या मुझे लोक व्यवहार का, मर्यादा का रंच मात्र भान रहेगा। इसलिए आगे चल करके भी जनक नंदिनी सीता जब लोक व्यवहार की बात आती है तो गोस्वामी जी ने उसका निर्वाह किया। जब भगवान श्री राघवेंद्र कोहबर में पधारे, वहां पर जनक नंदिनी सीता और श्री राम जो है वो पास ही पास बैठे हुए हैं। पर एक अनोखा दृश्य है, कोहबर में जितनी अन्य स्त्रियां हैं वो तो श्री राम को सीधे देख रही, पर जनक नंदिनी सीता श्री राम को नहीं देख रही। बड़ा आश्चर्य हुआ। सबकी दृष्टि श्री राम की ओर, पर जो सबसे अधिक श्री राम की प्रिया है उनकी दृष्टि प्रभु की ओर नहीं। तब गोस्वामी जी ने रहस्य खोल दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, वे देख तो रही हैं, लेकिन सामने देखने में अन्यों के लिए सामने देखना जितना सरल है उनके लिए उतना सरल नहीं। क्योंकि अन्य सखियां तो सामने दर्शन करके भी शरीर की सुध बुध भूल करके भाव विह्वल नहीं हो जाती, उनको अपना भान नहीं भूल जाती। पर जनक नंदिनी सीता को बार बार स्मरण आता है पुष्पवाटिका का। पुष्पवाटिका में दर्शन से दूर से देख करके बिना परिचय के भी विह्वलता आ गई। जब चरण छूने के लिए कहा तो डर गई, अगर मैं चरण छू लूंगी तो फिर मुझे ये भान नहीं रहेगा कि मैं इतनी बड़ी गुरुजनों की सभा में खड़ी हूं, मुझे प्रणाम करके इस समय हट जाना चाहिए। और उस समय सखियों को चिंता होगी, सखियों को बार बार ये कष्ट होगा कि इस समय देखने वालों को कैसा प्रतीत हो रहा होगा। और इसी प्रकार से श्री जनक नंदिनी को लगता है कि अगर कोहबर में मैं प्रभु को देखने लगी तो बड़ा विचित्र दृश्य होता है ना। अगर जनक नंदिनी सीता को श्री राम देखने लगे और श्री राम सीता को देखने लगे, प्रेम की दिव्य स्थिति यही है। प्रिया और प्रीतम अपलक भाव से एक दूसरे को निहारते रहे और देख करके भगवान कृष्ण और राधानंद जनक श्री राधा रानी के प्रसंग में भक्तों ने इस भाव की बड़ी मधुर कल्पना की है। श्री राधा रानी अपनी एक सखी से वर्णन करती हैं कि आज यमुना के किनारे श्री कृष्ण से मेरी भेंट हो गई। और तब क्या हुआ, जनक श्री राधा रानी ने कहा कि मुझसे श्री कृष्ण से होड़ लग गई। काहे की होड़ लग गई? तो उन्होंने उस अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहा, री सखी आज निकुंजन में पुनि मोसन आई मिले बनवारी, और बातन बातन में बहराई के बाजी गए बद कुंज बिहारी। मुझसे शर्त लगा लिया। क्या शर्त लग गई? वे तके मेरी मृगम्मत बिंदु। राधा रानी के मस्तक पर जो टीका लगा हुआ है, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपलक भाव से आपके इस तिलक को देखूंगा, आपके मुख में जो तिलक है उस पर मैं अपनी दृष्टि एकाग्र करूंगा और आप मेरी ओर देखिए। और होड़ में श्री कृष्ण कहते हैं कि देखें आज हम दोनों में से किसकी पलकें पहले गिरती, मेरी की आपकी। वे तके मेरी मृगम्मद बिंदु, तके उनकी हम पूतरिकारी, काकी झपे पहले पलकें यदुनाथ सो आजू है होड़ हमारी। तो भाई वृंदावन की लीला, रस की लीला, शुद्ध प्रेम की लीला, उस लीला में मर्यादा का बंधन नहीं है। और मर्यादा का बंधन नहीं है तो वहां पर दोनों अपलक भाव से होड़ लगा करके एक दूसरे को देखें तो वहां की लीला के अनुकूल है। लेकिन यहाँ पर प्रेम रस के साथ साथ मर्यादा का भी जो भाव जुड़ा हुआ है, जो मर्यादा का भी चिंतन बना हुआ है, उसका निर्वाह करने के लिए गोस्वामी जी का संकेत यह है कि न तो श्री राम सीता जी की ओर अगर कोई देखता उस समय तो जनक नंदिनी सीता श्री राम के बगल में बैठी हुई हैं, पर भगवान राम की दृष्टि जो है जनक नंदिनी सीता की ओर नहीं। तो भगवान राम किसको देख रहे हैं? वस्तुतः भगवान श्री राघवेंद्र
श्री सीता जी को ही देख रहे हैं, लेकिन श्री सीता जी को देखने के लिए उन्होंने एक नई पद्धति का आविष्कार कर लिया और श्री सीता जी भी भगवान राम को ही देख रहे हैं, पर उन्होंने भी दर्शन करने का एक नया मार्ग, एक नई पद्धति निकाल ली। का भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री सीता जी को देखने की कौन सी पद्धति निकाली? गोस्वामी जी ने कहा, भगवान राम बार बार दृष्टि नीचे करके अपने हृदय की ओर देख रहे हैं, और हृदय में उन्होंने क्या किया, जैसे आप किसी अपने प्रिय का चित्र देख करके प्रसन्न हो रहे हो और कहीं अपने प्रिय का चित्र आपने अपने हाथों से बनाया हो और अपने हाथों से बनाने के पश्चात का उस अपने प्रियतम के या प्रिय के चित्र को देख करके हृदय में अद्भुत आनंद और रस की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जब पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी सीता से भगवान राम का वियोग होने लगा तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र ने वियोग के अवसर पर एक बड़ी चतुराई क्या बोले, प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। क्या किया, उन्होंने एक स्याही बनाई और स्याही बना करके कलम बनाया और दीवाल पर एक चित्र बनाया। तो दीवाल कौन सा? बोले भगवान राम का जो हृदय है, भगवान राम का जो चित्त है वही दीवाल की तरह है। जैसे एक चित्रकार दीवाल पर चित्र खींच दे, इसी प्रकार से भगवान राम ने अपने चित्त के दीवाल पर प्रेम की स्याही से क्या किया, बोले प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदु मस कीनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। भगवान राम ने अपने चित्त की दीवार पर सीता जी का चित्र बना लिया और फिर हृदय सराहत सियलोनाई। वहां पर भी एक बड़ी अटपटी सी बात आती है, हृदय सराहत सियलोनाई गुरु समीप गौने दो भाई। में आश्चर्य होता है कि सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा भगवान राम करें, ये तो समझ में आता है, पर लक्ष्मण जी करें। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु समीप गौने दो भाई, क्या ये संभव है? क्या ये संगत है? क्या कि जनक ने तो गोस्वामी जी का अभिप्राय कि ये गुरु समीप गौने दो भाई, ये इसमें राम और लक्ष्मण दोनों सम्मिलित। और हृदय सराहत शीलोनाई में लक्ष्मण जी थोड़ी है, वो तो भगवान ने चित्र दीवाल पर चित्र बनाया और जैसे चित्रकार चित्र को देख करके फिर उसको गदगद होकर के देखे, इसी प्रकार से जनक नंदिनी का दिव्य सौंदर्य अपने अंतःकरण में अंकित करके भगवान श्री राघवेंद्र उसकी सराहना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि धन कोहबर में भगवान श्री राघवेंद्र जनक नंदिनी सीता को लोक दृष्टि से उनको न देख करके अपने हृदय की ओर देख रहे हैं, पर वस्तुतः वो हृदय में भी जनक नंदिनी के सौंदर्य का ही साक्षात्कार कर रहे हैं। दूसरा देख नहीं पाता है उनके इस देखने की पद्धति को, पर वे जनक नंदिनी सीता के सौंदर्य में डूबे हुए। और जनक नंदिनी सीता ने तो एक बड़ी ही अनोखी पद्धति निकाली। सखियों को बड़ा आश्चर्य, पर चतुर सखी ने वहां रहस्य समझ लिया। क्या श्री सीता जी का अपने हाथ में मणि का कंकण धारण किए हुए और बड़े ध्यान से अपने मणि कंकण को देख रहे हैं। बड़ा विचित्र दृश्य लग रहा है। क्या अपने आभूषण के प्रति इतनी आसक्ति है कि भगवान को छोड़ करके, औरों को छोड़ करके का अपने आभूषणों को देखने में ही मग्न है? ऐसे भी लोग संसार में होते हैं कि जिनको अपने गहने इतने प्यारे होते हैं कि गहने निहारा करते हैं, पर ये तो साधारण जो क्षुद्र व्यक्ति हैं उनकी ये प्रवृत्ति है। जनक नंदिनी सीता अपने हाथ के मणि कंकण को ही देख रही हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने रहस्य खोल दिया। बोले उन्होंने भगवान को देखने की एक नई पद्धति निकाल ली और नई पद्धति निकाल करके क्या गोस्वामी जी कवितावली में भी और रामचरितमानस में भी ईश्वर को देखने की एक नई पद्धति, ईश्वर के साक्षात्कार की एक पद्धति यह है कि हम ईश्वर को देखें और ईश्वर के साक्षात्कार करते हुए अन्य लोगों को भी ये पता चल जाए कि ये ईश्वर को देख रहे हैं। और दूसरी स्थिति यह है कि जहां पर का ईश्वर को देख तो रहे हैं, लेकिन देखने की ऐसी कला है कि दूसरे व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि ये तो संसार में डूबा हुआ, पर वो वस्तुतः भगवान में डूबा हुआ। ये जो जैसे महाराज श्री जनक के चरित्र का दर्शन है। महाराज जनक के चरित्र में कहा गया कि उन्होंने
अपना प्रेम जो था वो योग और भोग में छिपा रखा था। इसी प्रकार से मानो जनक नंदिनी सीता ने उनकी पुत्री के रूप में एक नई पद्धति का आविष्कार किया। क्या कर रही हैं? वस्तुतः न वो हाथ की मणि को देख रही हैं, न हाथ के सोने के कंकड़ को देख रही हैं। वस्तुतः मणि कंकड़ में जो भगवान राम का चित्र झलक रहा है, श्री सीता जी उसी की ओर देख रही हैं। निज पानी मनमह देख प्रति मूर्ति स्वरूप निधान की। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत किया। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय मंदिर सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदर, विप्र जुआ जुर वेद पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी। लेकिन कहा? बोले कंकण के नग की परिछाई, निज पानी मनमह देख प्रति मूर्ति स्वरूप निधान की। बड़ा आश्चर्य हुआ देखने वालों को। बोले जहां पर बिंब हो वहां पर प्रतिबिंब देखने की क्या आवश्यकता? जहां पर सामने राम बैठे हुए हो का वहां पर प्रतिबिंब देखने की क्या आवश्यकता? जनक नंदिनी सीता को लगता है कि नहीं, बिंब देखने में और लोग भी देखना देख लेंगे, लेकिन प्रतिबिंब देखने में कोई देख नहीं पाएगा। और देख न पाने के साथ साथ उनके हृदय में दो बातें हैं। वो स्वामी जी ने कहा कि एक तो श्री जानकी जी अपने हाथ को हिलने नहीं दे रही, क्योंकि वे जानती हैं कि अगर हाथ हिलेगा तो कंकण भी हिलेगा, और कंकण यदि हिलेगा तो कंकण में जो श्री राम का रूप दिखाई दे रहा है तो वो श्री राम का रूप दिखाई देना बंद हो जाएगा। और दूसरा, आंख की जो पलकें हैं उनको पलकों को भी गिरने नहीं दे रही। बड़ी सांकेतिक भाषा। हाथ जो है वो कर्म का प्रतीक और कर्मेंद्रिय है, और नेत्र जो है वो ज्ञानेंद्रिय है। यहाँ संकेत क्या है? श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति देवी हैं, और उनका हाथ यदि हिल जाए तो भगवान का दर्शन होना बंद हो जाए, और अगर हाथ भी न हिले और कहीं आंखें इधर उधर चली जाए तो भी भगवान का दर्शन होना बंद हो जाए। और उसका अभिप्राय क्या? कि मानो समग्र कर्म और समग्र ज्ञान जब प्रभु में ही लगा हुआ है तभी हमें प्रभु के सामीप्य की अनुभूति होती है। अगर हम किसी अन्य कर्म में लग जाते हैं, हमारा कर्म अन्य दिशा में होता है, या हमारे कर्म और ज्ञान में सामंजस्य नहीं रह जाता, तक जीवन में ये ईश्वर ने ऐसे शरीर की रचना किया है कि जिसमें ये बता दिया है कि कर्म और ज्ञान में सामंजस्य करके चलिएगा तो संसार में भी कल्याण होगा, और यही कर्म और ज्ञान का सामंजस्य ईश्वर में भी। उसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, अगर हमें आपको चलना हो तो ईश्वर ने चलने के लिए पैर दिया, लेकिन बड़ी विचित्र बात, चलने के लिए पैर दिया पर पैर को आंख नहीं दिया। आंख जो है वो सिर पर है, और चलना है तो दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। उसका अभिप्राय है कि पहले आंख से मार्ग देखें और बाद में पैर से चलें। अगर दोनों मिल के नहीं चलेंगे तो ठोकर लगेगी, गिरेगा। कई बार लोग कहा करते हैं कि मैं फिसल के गिर गया, तो व्यक्ति थोड़ी पहले फिसलता है, पहले उसकी आंख फिसलती है तब व्यक्ति फिसलता है। किसका अभिप्राय, जब आंख भटकती है तब कहीं जाकर के का भटकाव आता है। तो जनक नंदिनी सीता ने तो ऐसा एक अद्वितीय मार्ग प्रस्तुत किया कि जिसमें एक क्षण के लिए भी जनक नंदिनी का कर कमल नहीं हिल रहा है, दृष्टि निक्षेप आंखें नहीं का हिल रही हैं, और उसके साथ साथ किसी को ये प्रतीत भी नहीं हो पा रहा है कि वे श्री राम को देख रही हैं।